Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट में आपका स्वागत करते हैं। और स्टूडेंट्स ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि विद्या हट जो है इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। जिस टाइप से आपको पेड बैचेस मिलते थे ना, सेम उसी तरीके से आपको सारी क्लासेस हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चलती थी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसी अंदाज में मिलेगी जिस अंदाज में आपको पेड बैचेस प्रोवाइड होते थे। तो क्यों ना अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया जाए एक नए सिरे से, जिससे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना स्कोर बहुत ही बढ़िया क्या स्कोर गेन करेंगे। तो चलो फिर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि यहाँ पर क्लास 6 से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही नहीं, साथ ही साथ 10th और 12th की बहुत ही अच्छी बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी कि हमारे एग्जाम कैसे आते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको बहुत ही नए अंदाज से यहां पर सिखाई जाएंगी स्टूडेंट्स। तो क्यों ना एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाए, अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो हम एक बार लाइक कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स आज की इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7th का इंटीजर्स, तो इसकी आगे हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास 7th के चैप्टर इंटीजर्स को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर इंटीजर्स के साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 को इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स चलो भाई बिना किसी समय को बर्बाद हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 को। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर। हमारे पास यहाँ पर जो लाइन है वो क्या कर रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पर टेम्परेचर शो करवा रही है इन डिग्री सेल्सियस। किसमें है, वो डिग्री सेल्सियस में है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी एक पर्टिकुलर डे का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का वो क्या है, आपको टेम्परेचर बता रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे बच्चों। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले हमसे वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, पहले आपके पास जो भी टेम्परेचर है, क्या आप उन टेम्परेचर को बता पाएंगे कि किस जगह का टेम्परेचर कितना हो रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अच्छे से टेम्परेचर को रीड नहीं कर पाते हैं। तो एनसीईआरटी हमारा बेसिक से बच्चों कहां पर जाता है, तो पीक की हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन उसने एकदम नॉर्मली जनरली क्वेश्चन पूछा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है बताइए हमारे पास किस जगह का जो है टेम्परेचर कितना है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या राइट है, तो जो हमारे पास है ना लाहौल स्पीति, तो हम लोग से पूछ रहा है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर कितना हमारे पास, तो -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। श्रीनगर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो श्रीनगर का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, तो देखिए श्रीनगर, बच्चों श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हमारे पास, तो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। बच्चों शिमला, अगर शिमला की बात, नहीं नहीं भैया गलती कर रहे हो, -10 कहां से हो जाएगा, ये तो पहले आपको सारी चीजें नोट करनी पड़ेंगी। बच्चों लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखो ये वाला बता रहा है हमें, ये है। तो बच्चों ये -10 है, ये -9 होगा, तो ये -8 होगा। बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -8 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट श्रीनगर। बच्चों श्रीनगर कितना हमारे पास, तो 0 के बाद -1, फिर यहां पर आएंगे तो -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद देखिए बच्चों शिमला, स्टूडेंट शिमला का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, तो बता रहा है शिमला का, देखिएगा बच्चों शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स आपके पास, ऊटी। अब देखिए बच्चों ऊटी का कितना है हमारे पास, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 डिग्री
सेल्सियस हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्या हमारे पास स्टूडेंट, बेंगलुरु। ओके स्टूडेंट बेंगलुरु कितना है हमारे पास, तो देखिए 21 तो ये हो गया हमारे पास, 20, 21, 22, तो कितना जाएगा हमारे पास ये 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर उसने बोला था कि बताइए किस जगह का टेम्परेचर कितना हो रहा है बच्चों, तो लाहौल स्पीति का जो है हमारे पास वो -8 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु का आपका हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब चलिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट देखिए, बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। बच्चों हॉटेस्ट यानी कि आपको पता होना चाहिए अगर हमारा कोई भी टेम्परेचर पॉजिटिव में है यानी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग कहां की ओर जाते हैं, तो बताना बच्चों, अगर हम लोग जैसे ये 0 है, जब हम लोग बच्चों 0 से कहां जाएंगे बच्चों, 0 से हम लोग ग्रेटर की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे बच्चों, यहां की ओर जाएंगे। तो बच्चों हमारा टेम्परेचर होगा यहाँ पर हॉट की ओर जाएगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास हॉटर होगा ये हमारे पास, ठीक है ना। और अगर हम लोग 0 से बच्चों कहां पर जाएंगे, तो नेगेटिव की ओर जाएंगे, तो बच्चों हमारे पास यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बच्चों को जाएगा कोल्डेस्ट होगा वो, ठीक है ना। यहाँ पर हॉटेस्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कोल्डेस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो किस जगह का है, तो स्टूडेंट देखो अगर हमारे पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर की वो बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको कहां का दिख रहा है, तो बेंगलुरु है बच्चों। कितना है स्टूडेंट्स बेंगलुरु का, तो सबसे ज्यादा हमारे पास बेंगलुरु का है जो कि सबसे हॉटर हो रहा है हमारे पास, क्यों बच्चों हमारे पास हॉटेस्ट। तो हॉटेस्ट टेम्परेचर राइट करिए यहां पर, देखिए हॉटेस्ट टेम्परेचर बच्चों, हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है आपके पास, तो आप कहोगे सर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके अब अगर बात करते स्टूडेंट्स हम लोग किसकी, कोल्डेस्ट की, तो कोल्डेस्ट कितना हमारे पास, तो देखिएगा सबसे ज्यादा बच्चों -8 है, तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका बच्चों, लाहौल स्पीति का है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस की बात कर रहा है बच्चों, क्या बात कर रहा है वो, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हॉटेस्ट में से हम लोग कोल्डेस्ट को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, तो हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। ओके बच्चों हॉटेस्ट कितना हमारे पास, तो 22 डिग्री हो गया हमारे पास, माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट किसको, चो माइनस के 8 को, तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हमारे पास हो जाएगा। ओके माइनस माइनस प्लस, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, 22 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस कितना जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस। बच्चों डिफरेंस कितना जाएगा आपके पास, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस निकल आएगा। बच्चे कंफ्यूज होंगे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट के अंदर माइनस था, जब दो माइनस होते हैं तो माइनस माइनस क्या होंगे आपस में, वो ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा। 22 में 8 को हमने ऐड कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या निकल आएगा, ये दोनों का हॉटेस्ट का कोल्डेस्ट से डिफरेंस निकल आएगा। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ लो, आपका ये पहला क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछते हैं, आपसे जरूर एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं इसके बाद सी वाला पार्ट क्या है। तो देखिए व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। बच्चों लाहौल स्पीति का आपका टेम्परेचर कितना है, तो -8 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, बच्चों श्रीनगर कितना हमारे पास, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दोनों के प्लेसेस को टेम्परेचर को राइट कर देंगे। ओके तो जो देखिए द टेम्परेचर ऑफ Lahore Spiti is equals to -8 degrees Celsius and the temperature of श्रीनगर, बच्चों श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है आपके पास, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ओके क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे, डिफरेंस। स्टूडेंट्स डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि अंतर, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है बच्चों। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो लाहौल स्पीति में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लाहौल माइनस है ना, श्रीनगर को माइनस कर देंगे हम लोग।
स्टूडेंट कितना है हमारे पास का, तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस माइनस के 8 में से 2 को माइनस कर दो जल्दी से, तो माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस आंसर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या हम लोग श्रीनगर का टेम्परेचर बता सकते हैं? श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर इन शिमला, तो क्या तब भी वो शिमला से कम हो रहा? इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर इन श्रीनगर, और क्या वो श्रीनगर से भी कम हो रहा है? तो पहले क्या करो, आप दोनों की टेम्परेचर को लो भाई। अब बताओ बच्चों, हमारे पास आपको पता है ना बच्चों, हमारे पास श्रीनगर का कितना है हमारे पास, बेटा श्रीनगर का टेम्परेचर कितना आ रहा है आपके पास? तो श्रीनगर का टेम्परेचर आपके पास ऑलरेडी है, जो कि कितना है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों शिमला का कितना है हमारे पास? तो चलो शिमला का हम लोग देखते हैं यहां पर। शिमला, बच्चों शिमला कितना हमारे पास? तो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों हमारे पास? 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। अब हम लोग दोनों को अगर साथ में लिख देंगे बच्चों, तो कितना जाएगा हमारे पास? 5 माइनस का 2 करेंगे। ठीक है ना। तो जो कितना जाएगा हमारे पास, ये 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बच्चों जो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया बच्चों, तो देखो हमारे पास इसमें क्या होगा बच्चों, शिमला। बच्चों शिमला क्या हमारे पास? शिमला तो ज्यादा हो रहा है ना। एंड लेस देन द टेम्परेचर इन श्रीनगर, ये बच्चों इससे कम हो रहा है क्या? नहीं भैया, ज्यादा है ना। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, दोनों के टेम्परेचर को आपने साथ में ले लिया, तो जो क्या होगा, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। बच्चों श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है आपके पास? तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास माइनस का 2 था। तो पहले एक काम ये करो, पहले माइनस के यहाँ बच्चों यहाँ पर एक काम ये करो, पहले श्रीनगर का टेम्परेचर पहले लिखो आप। बच्चों श्रीनगर कितना है हमारे पास? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों कितना हमारे पास किसका? बच्चों यानी कि शिमला की बात कर रहा है बच्चों, शिमला कितना हमारे पास? 5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस हमारे पास निकल रहा है। बच्चों ये क्या कम है, किससे कम है? बच्चों ये हमारा शिमला से तो कम हो रहा है, लेकिन श्रीनगर से तो हमारे पास देखिए ज्यादा ही तो निकलेगा हमारे पास, क्योंकि श्रीनगर तो हमारा नेगेटिव में है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अच्छे से आंसर को नोट कर लो, 3 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इन दोनों का आंसर निकल रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्या कह रहा है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answer if Jax scores in 5 successive rounds। अगर जैक को बच्चों जो आंसर मिले हैं, जो आपके राउंड्स होते हैं 25 माइनस का 5 माइनस का 10 15 एंड 10, वॉट हिज टोटल एंड एट द एंड, तो उसका टोटल कितना निकल रहा है। बच्चों जो हमारे पास सबसे पहले जैक का जो नंबर है टोटल, पहले हम लोग लिखेंगे, तो क्या है जैक्स स्कोर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैक्स स्कोर इज इक्वल टू, बच्चों कितना है जैक का स्कोर, तो 25 माइनस का 5 माइनस का 10 15 एंड 10। बच्चों क्या कह रहा है, वो टोटल की बात कर रहा है बच्चों, तो टोटल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस करेंगे हम लोग, तो 25 प्लस माइनस, तो माइनस का 5 लगा दो, फिर माइनस का 10 लगा दो, प्लस का 15 कर दो, प्लस का 10 कर दो। बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले जो नंबर्स है ना उनको ऐड करेंगे, जो माइनस माइनस वाले हैं उनको ऐड करते हैं, क्योंकि प्लस प्लस वाले यानी कि सेम कैटेगरी ऐड होती है, सेम कैटेगरी ऐड होगी। तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों बच्चों कैसे हमारे पास माइनस के हैं। 25 प्लस का है, 15 प्लस का है। 25 में आपने 15 जोड़ दिया 40, 40 में आपने कितना जोड़ दिया बच्चों 10, तो 50, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 50 हो गया, माइनस 10 और माइनस का 5, तो माइनस का बच्चों कितना निकल आएगा, ये 15 निकल आएगा। ठीक है ना। 25 में जब आपने 15 जोड़ दिया तो बच्चों कितना होगा हमारे पास, 50 हो गया, तो सॉरी 40, 40 में 10 जोड़ दिया 50, 50 में से बच्चों 15 को माइनस कर दो, तो स्टूडेंट कितना का हमारे पास, ये 35 हमारे पास, इसका कितना बच्चों, जैक का स्कोर। बच्चों जैक स्कोर कितना होगा हमारे पास, तो जैक स्कोर
35 कितना निकल रहा है बच्चों हमारे पास 35 उसका आंसर निकल रहा है। बहुत अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। बस टोटल की बात कर रहा था, तो जो माइनस माइनस वाले उनको ऐड कर दो, जो प्लस प्लस वाले उनको ऐड कर दो, अपने आंसर को फाइंड कर लो। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसका हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। बच्चों मंडे में श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। बच्चों यानी ड्रॉप का मतलब होता है कम होना। यानी बच्चों मंडे में कितना था, मंडे में 5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री और ड्रॉप्ड हो गया, तो यानी कि हमारे पास -2 में पहुंच गया हमारे पास। ठीक है ना, -2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो बताना है श्रीनगर का ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना हो गया। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे में क्या हो स्टूडेंट, 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। रोजेस का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी कि बढ़ना। कितना बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। What was the temperature of on this day? तो आपको बताना है इस दिन, यानी कि बच्चों किस दिन कर रहा है, जिस दिन वेडनेसडे। तो बच्चों वेडनेसडे में टेम्परेचर कितना हो रहा है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सबसे पहला आप देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो लिखिए द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, the temperature of Srinagar on Monday, बच्चों कितना है मंडे में, तो मंडे में श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। फिर ड्रॉप्ड बाय ऑन ट्यूसडे द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। बच्चों कितना ड्रॉप्ड हो रहा है यहां पर, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे। बच्चों कितना हो रहा है हमारे पास, तो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग कितना कर देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या पूछ रहा है आपसे, वो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे बताना है। ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना होगा, तो -2 और -5 दोनों को ऐड कर दो, या -7 डिग्री सेल्सियस निकल आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, बच्चों टेम्परेचर रोजेस ऑन वेडनेसडे। द टेम्परेचर बच्चों कितना रोज हो रहा है, द टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे। बच्चों वेडनेसडे में कितना इंक्रीज हो रहा है आपका टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या पूछ रहा है, वो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। बच्चों वेडनेसडे में कितना टेम्परेचर होगा, तो आपको यहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, -7 कितना था हमारे पास, -7 डिग्री सेल्सियस में से 4 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो -7 और -4 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो माइनस का, क्योंकि बढ़ गया ना, तो -7 प्लस का 4 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, ये -3 डिग्री सेल्सियस हमारे पास तब टेम्परेचर होगा बच्चों हमारे पास। तो वेडनेसडे में जो टेम्परेचर होगा वो -3 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। ड्रॉप्ड होगा तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जब इंक्रीज हुआ हमारे पास तो बच्चों कितना 4 डिग्री, तो -3 डिग्री सेल्सियस निकल आया। नाउ क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपके 7th क्लास में इंटीजर्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above sea level। बच्चों हमारे पास जो प्लेन है ना, प्लेन जो है वो उड़ रहा है, वो फ्लाइंग हो रहा है। कहां पर बच्चों उड़ रहा है वो, तो देखो फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, क्या कह रहा है वो, हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल।
लेवल यानी बच्चों जो समुद्र है ना, समुद्र के बच्चों ऊपर कितना ऊंचा है बच्चों वो, तो 500 मीटर अबव सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो सी लेवल। अब बच्चों हमारे पास सपोज दैट मान लो, अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, सी लेवल है, क्या हमारे पास ये आपका सी लेवल हो गया, ठीक है ना, ये बच्चों आपका क्या है, सी है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग बच्चों होंगे तो वो हम लोग कैसे होते हैं बच्चों, वो पॉजिटिव होते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इसके नीचे जाते हैं तो हम कैसे होंगे यहां पर, तो हम यहां पर निगेटिव होंगे बच्चों, कैसे होंगे हम यहां पर, निगेटिव होंगे। अब वो यहां पर कह रहा है बच्चों हमारे पास जो हाइट है ना बच्चों, सी लेवल है तो 5000, क्योंकि बच्चों हमारे पास ऊपर है तो बच्चों 5000 मीटर पॉजिटिव होगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास वो सबमरीन जो है फ्लोट हो रहा है बच्चों, कहां पर, वो सबमरीन लो में आ रहा है, यानी कि बिलो है, किसके, सी लेवल के नीचे हमारे पास। जब सी लेवल के नीचे होगा तो माइनस का 1200 मीटर हमारे पास ये हो जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, बच्चों वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस को आपको कैसे निकालना होगा बच्चों, तो देखिएगा वर्टिकल डिस्टेंस को बच्चों निकालने के लिए आप क्या करोगे यहां पर, तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू, बच्चों क्या करना है आपको, तो जो 5000 आपका है, 5000 में से आप जो माइनस कर देना किसको बच्चों, तो 1200 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। बच्चों 5000 में से 1200 को माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, अब जीरो में से टू तो जाएगा नहीं, टेक कैरी वन, 10 में से टू जाएगा 8, बचा कितना बच्चों हमारे पास 3, 4 में से बन जाएगा 3, बच्चों कितना निकला हमारे पास 3800 मीटर, ठीक है ना। तो 3800 मीटर बच्चों हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस इसका निकल आएगा कि इनका वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो रहा है। क्लियर टू ऑल, एनी प्रॉब्लम यू हैव, नो। अब अगर बच्चों हम लोग देखो, अगर हम लोग यहां पर एक बात ये देखें, ये कितना था, 5000 था, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये हमारे पास ये जा रहा है, ये हमारे पास ये जा रहा है, तो इन दोनों के डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे कितना डिस्टेंस बीच में हो रहा है हमारे पास, तो 5000 प्लस 1200 बच्चों कितना, 00256 6200 यानी 6200 भी हमारे पास देखेगा। अगर इनका बच्चों डिस्टेंस अगर वर्टिकली देखेंगे तो हमारे पास 6200 हमारे पास यहां पर इस तरीके से निकलेगा। डिफरेंस की बात करेगा तो हमारे पास 3800 हमारे पास का डिस्टेंस निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बहुत अच्छे से समझ लो सी लेवल से हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल रहा है। ओके चलिए, Mohan deposit rupees 2000 in his bank account and withdrawal rupees 1642 from it the next day। बच्चों मोहन ने क्या करे, बैंक गया, बैंक में जाकर उसने 2000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, 2000 रुपीज डिपॉजिट करे, फिर जब वो अगले दिन हुआ तो अगले दिन वो बैंक गया, उसको जरूरत पड़ी और वहां से वो 1642 रुपीज को विड्रॉल कर लाया। डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों पैसे को जमा करना और विड्रॉल का मतलब होता है पैसे की निकासी, यानी कि पैसे को निकालना। विड्रॉल मतलब कोई भी चीज को निकालना, विड्रॉल कर लेना। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, if the withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account after the withdrawal। अब आपको बताना है कि जब उसने विड्रॉल कर लिया मोहन ने नेक्स्ट डे, तो उसके बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, व्हाट इज द या हाउ मेनी लेफ्ट अमाउंट। ओके, तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर क्या डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। मोहन डिपॉजिट मनी, बच्चों कितनी मनी डिपॉजिट हो रही है हमारे पास, तो यहां पर जो डिपॉजिट हो रही है मनी वो हो रही है हमारे पास कितनी, रुपीज 2000। ओके, विड्रॉल मनी, बच्चों कितनी मनी विड्रॉल हो रही है हमारे पास, तो 1642 रुपीज के हो बच्चों हमारे पास यहां से विड्रॉल हो गए, ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे, आफ्टर द विड्रॉल है ना, लेफ्ट मनी इन अकाउंट
बच्चों क्या करना आपको, ₹2000 में से 1642 को माइनस कर देंगे। 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, टेक कैरी 1। बच्चों 10 में से 2 जाएगा 8, बच्चे 9 में से 4 जाएगा बच्चों, तो 9 में से 4 जाएगा हमारे पास 5 बच जाएगा यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, 9 में से 6 जाएगा तो 3 जाएगा हमारे पास। बच्चों ₹358 हमारे अकाउंट में बच रहे हैं। तो लेफ्ट मनी इन अकाउंट, बच्चों कितनी मनी बच रही है अकाउंट में, तो ₹358 अकाउंट में बच रहे हैं। 2000 जमा करे थे, 1642 उसने विड्रॉल कर लिए, रिमेनिंग अमाउंट ₹358। ओके, चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीता गोज टू 20 किलोमीटर द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट। बच्चों एक पॉइंट हमारे पास, तो देखिए अब स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो यही तो हमारे पास बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये 0 है। बच्चों यहां पर अगर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ये हमारे पास ईस्ट है। बच्चों यहां पर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेस्ट है। बच्चों 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पता है सभी को, जब हम लोग 0 से राइट साइड क्यों जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव होते हैं। जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेफ्ट साइड क्यों जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं हमारे पास, निगेटिव होते हैं। ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहा है यहां पर देखिए, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। पहले जो रीता है ना बच्चों, वो कहां गई बच्चों, 20 किलोमीटर यहां पर गई, ईस्ट की ओर गई। तो 20 किलोमीटर बच्चों वो कहां गई, पॉजिटिव में गई। कहां गई हमारे पास, पॉजिटिव में गई। फ्रॉम अ पॉइंट, ए पॉइंट से ईस्ट की ओर गई, पॉइंट बी है ना, कहां तक, बी पॉइंट तक। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द सेम रोड, है ना बच्चों। फिर बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। बच्चों वो कहां पर मुड़ गई, वेस्ट की ओर मतलब मुड़ गई है, along the same road। if the distance towards the east is represented by positive integers, then how will you represent the distance traveled towards the west, by which integer will you represent her final position from A। तो आपको बताना है बच्चों, ए से कितना पोजीशन उसने ले लिया है वेस्ट की ओर, आपको बताना है बच्चों वो कितना चली। ठीक है ना, तो लिखना रीता टूवर्ड्स फ्रॉम आ पॉइंट टू ईस्ट। बच्चों कितना है, 200 है ना, 20 किलोमीटर है भैया, 20 किलोमीटर। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। फिर रीता टूवर्ड्स फ्रॉम, है ना, कहां से बच्चों, बी पॉइंट से वो मूव हो गई, है ना, फ्रॉम बी पॉइंट टू वेस्ट। बच्चों कितना हो जाए हमारे पास, तो माइनस का 30 किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास, -30 किलोमीटर। ठीक है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है ना कि वो कितना चली, पहले 20 चली थी ना बच्चों, 20 से वो -30 हो गई ना बच्चों। -30 होने का मतलब क्या हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वो माइनस में आ रही ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, बाय विच इंटीजर्स, कौन सा इंटीजर मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, या फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो अब आंसर देंगे हमारे प्यारे बच्चे, बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। हम आंसर का वेट करेंगे और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका हमें आंसर देते हैं। 20 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर गई, फिर 30 किलोमीटर वो वेस्ट में टूवर्ड्स हो गई, उसके बाद बता रहा है बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आंसर हमारे पास कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या फिर निगेटिव इंटीजर्स होगा, आपको यहां पर उसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका सही आंसर देते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, चलो अब जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम।
चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज अ मैजिक स्क्वायर। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो हम लोग इसकी बात करते हैं। बच्चों इसमें क्या है, ये रोज होती है, ये बच्चों ऐसी ऐसी जो होती है ना, ये क्या होती है हमारे पास, रोज होती है। बच्चों जो ऐसी ऐसी होती है वो क्या होती है, हमारे पास कॉलम होती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोज। क्या हमारे पास, ये रोज। और बच्चों ये क्या कहलाती है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉलम कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, देखो ये क्या हमारे पास, पहले हम लोग रोज की बात करते हैं। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर रोज की बात करेंगे तो देखो जो हमारे पास क्या है, 5, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 4। ठीक है ना बच्चों, 5 ऐसे रहने दो, -1 -4 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। बच्चों फिर -5 -2 7 कर लो। फिर सेकंड वाले को देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो। बच्चों सेकंड रो की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 7। ओके, -5 -2 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 7 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ये भी 0 हो गया, वाह क्या बात है भाई। चलो थर्ड रो की बात करते हैं बच्चों। थर्ड रो के हमारे पास 0 प्लस का 3 फिर माइनस का 3। बच्चों कितना आंसर आ रहा है, -3 + 3 तो 0 हमारे पास, ये भी 0 आ गया। चलो स्टूडेंट्स हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पर कॉलम की बात करते हैं। बच्चों देखो हमारे पास कॉलम में क्या है। बच्चों देखो कॉलम में हमारे पास यानी कि लंबत, यानी कि ऐसे हम लोग कॉलम की बात करेंगे तो पहला नंबर क्या है 5, फिर माइनस का 5 प्लस का 0। बच्चों 5 में से 5 जाएगा 0 तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए तो फर्स्ट कॉलम हो गया हमारे पास। सेकंड कॉलम की बात करते हैं बच्चों। सेकंड कॉलम क्या, माइनस का 1 माइनस का 2 3। देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। लो भाई ये भी 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर थर्ड कॉलम की बात करते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास, माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 3। बच्चों माइनस का 4 माइनस का 3 तो माइनस का 7 फिर प्लस का 7, दोनों को माइनस कर दो तो 0 हमारे पास यहाँ पर भी आ गया। बच्चों रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सेम। चलो डायगनल्स को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, यानी कि डायगनल 1 की बात करते हैं बच्चों। डायगनल 1 क्या है हमारे पास, तो 5 माइनस का 2 माइनस का 3। ओके 5 -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। ओके डायगनल 2 की बात कर लो भैया। डायगनल 2 के बच्चों हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 0। बच्चों -4 -2 तो बच्चों हमारे पास जाएगा माइनस का 6 प्लस का 0। आंसर बच्चों डायगनल 2 का कितना आ रहा हमारे पास, माइनस का 6 आ रहा। बेटा पूरा आंसर हमारा पास सही आ रहा था, लेकिन डायगनल ने लास्ट में आके पूरा हमारे आंसर को खराब कर दिया है। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है ना, फर्स्ट वाला स्क्वायर जो बच्चों वो हमारे पास मैजिक स्क्वायर नहीं है। Why this is not a magic square? ये मैजिक स्क्वायर क्यों नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैजिक स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो डायगनल्स है ना, डायगनल्स का सम जो है वो 0 नहीं आ रहा है। बाकी कॉलम का, रोज का, डायगनल 1 का जो सम आ रहा है वो हमारे पास 0 0 0 आ रहा है, लेकिन एक डायगनल का आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ओके तो जो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर क्योंकि डायगनल 1 हमारे पास इक्वल है, लेकिन डायगनल 2 हमारे पास -6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि सेकंड वाले को। इसको जल्दी से आप उतार लो, नोट कर लो। हम लोग देखते हैं अपने सेकंड वाले मैजिक बॉक्स को। सेकंड वाला मैजिक बॉक्स क्या कह रहा है भैया, वो हमारे पास है या फिर नहीं है। चलो बच्चों पहले बच्चों देखो हम लोग यहाँ पर क्या है, पहले रोज की बात करते हैं। रोज बच्चों हमारे पास 1 रोज क्या है, पहली रोज बच्चों 1 माइनस का 10 हमारे पास आ रहा है, तो 1 माइनस का 10 प्लस का 0। 10 में से 1 को माइनस कर दो माइनस का 9। बच्चों सेकंड रोज देखो हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो लिख दो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2। बच्चों -4 -3 माइनस का 7, -7 में -2 ऐड कर देंगे तो माइनस का 9, ये भी निकल आया। बच्चों थर्ड रो की बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, क्या है हमारे पास, तो से माइनस का 6 है, प्लस का 4 है और माइनस का 7 है। माइनस माइनस वालों को पहले ऐड करते हैं इंटीजर्स में हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, -6 में -7 ऐड करेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 4। 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 9 निकल आएगा। ठीक है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉलम। हम लोग कॉलम को देखते हैं बच्चों। कॉलम फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास पहला नंबर क्या है 1 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 6 है।
माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर देंगे, -6 -4 -10, -10 में से 1 को माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम की बात करेंगे। आपका सेकंड कॉलम क्या होगा, तो -10 -3 और +4। बच्चों -10 -3 -13 -13 +4, 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -9। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड कॉलम की बात करते हैं। थर्ड कॉलम क्या हमारे पास, 0 -2 है ना, -7, -7 -12 कर देंगे तो -9 हमारे पास ये भी निकल आया। अब हम लोग किसको देखेंगे, डायगोनल 1 को देखेंगे। बच्चों डायगोनल 1 ये जा रहा हमारे पास 1 1 -3 -7, 1 -7 -3 तो -10, और -10 में से आप 1 को माइनस कर दो तो -9 ही तो बचेगा भैया। चलो डायगोनल 2 को चेक कर लो। डायगोनल 2 पहले धोखा देखे थे, इस बार धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चों क्या हमारे पास 0 -3 -6। बच्चों 6 में 3 ऐड कर देंगे तो -9 हमारे पास हो गया। बच्चों चाहे आप रो को देख लो, चाहे कॉलम को देख लो, चाहे डायगोनल 1 को देख लो, चाहे डायगोनल 2 को देख लो, सभी का जो सम है हमारे पास वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -9। सम ऑफ ऑल -9, so it is a magic box। स्क्वायर या बॉक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक मैजिक बॉक्स है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मैजिक बॉक्स नहीं है, सेकंड वाला हमारा मैजिक स्क्वायर मैजिक बॉक्स है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus a ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। बच्चों हमारे पास यहाँ पर a और b की वैल्यू गिवन है। देखिए बच्चों हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 21 है, b की वैल्यू 18 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो क्या है, a माइनस माइनस का b इक्वल होगा a प्लस b के। बच्चों a की वैल्यू कितनी है 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 b की वैल्यू 18। 21 वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस प्लस का 18 इज इक्वल टू 8 1 9 1 2 3, यहां पर इनको ऐड कर दो तो 39 इज इक्वल टू 39। यस LHS इक्वल हो गया बच्चों किसके, RHS के इक्वल हो गया। चलो अब सेकंड वाले पार्ट को देख लो बच्चों। सेकंड वाला पार्ट a की वैल्यू 118, b की वैल्यू 125। बच्चों a माइनस माइनस का b फिर इज इक्वल्स टू a प्लस का b। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 118 माइनस का 125 तो -125 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 118 प्लस 125। बच्चों 118 वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 125 इज इक्वल्स टू 118 प्लस 125। बच्चों देखो दोनों सेम हो रहे हैं ना, आप सम करोगे तब भी तो सेम ही आ जाएगा। 5 8 13 की 3 कैरी 1 हो जाएगी हमारे पास, 2 2 4 और 1 1 2 243 यहां पर आ गया तो 243 यहां पर भी आ जाएगा, दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। सेम बच्चों हमारे पास a की वैल्यू 75, b की वैल्यू 84, a की वैल्यू 28, b की वैल्यू 11 आ रही, बिल्कुल सेम है। तो बच्चों ये वाला थर्ड वाला पार्ट जो है बच्चों वो आपको क्या है, ये आपका होमवर्क में है, आप इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें आंसर देते हैं। फोर्थ वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका होमवर्क में होगा, इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका राइट आंसर देते हैं। आप वेटिंग फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर के साथ साथ अपना नाम, अपना स्कूल और अपना सिटी, अपना स्टेट जरूर लिखकर सेंड करें, जिससे कि पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच गई है और कौन कौन से बच्चे इसको देख रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो अब फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बच्चों हमें क्या करना है, स्टेटमेंट बताना है हमारे पास कौन सा हमारे पास सही गलत है। बच्चों देखो ये कितना है, माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस का 4, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भैया जी। ठीक है ओके, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4। बच्चों -8 -4 कितना जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 12
ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा कितना हमारे पास -8 प्लस का 4, माइनस के 8 में से 4 हो जाएगा तो माइनस का 4। अब बताओ बच्चों कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर दोनों नंबर आपके माइनस माइनस में है, दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव हैं, लेकिन जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होता है। नेगेटिव में छोटा वाला नंबर बड़ा होता है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन -12, ठीक है ना। तो -12 जो है वो छोटा है। जो छोटा होता है स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो छोटा है ना उसकी तरफ पेट को बंद कर दो, और जो बड़ा है ना उसकी तरफ पेट को फाड़ दो। भाई हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ पेट को फाड़ देंगे, जो नंबर छोटा है उसकी तरफ पेट को बंद कर देंगे, क्योंकि -4 इज ग्रेटर देन -12। ओके, माइनस का 4 क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। किससे बच्चों, माइनस के 12 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं, माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 19। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है हमारे पास, 15 माइनस का 8 फिर प्लस का माइनस का 9। बच्चों सॉल्व कर लो पहले। चलो अगर हम लोग चाहें तो यहां पर डायरेक्टली इसको -9 कर दो, माइनस का 9। बच्चों माइनस का 19 -3 तो माइनस का 22 प्लस का 7। बच्चों 15 वी नोट डाउन एज इट इज, -8 -9 माइनस का 17। 22 में से बच्चों 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा 12 में से 7 जाएगा तो 4 5। बच्चों 15 बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 15 हो जाएगा हमारे पास ये, और 17 में से 15 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा हमारे पास। बच्चों यहां पर कौन बड़ा होगा, जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा, तो दिस इज स्मॉलर देन दिस। बच्चों तो हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा है तो बड़ी तरफ पेट को फाड़ दो, ठीक है ना। अब आया बच्चों ये वाले पार्ट में, ठीक है ना, क्या है 23 माइनस का 41 प्लस का 11, फिर 23 माइनस का 41 माइनस का 11। बच्चों देखो यहां पर देखिए 23 प्लस का है 11 प्लस का है, दोनों को ऐड कर दो, 11 और 1 और 3 4 1 2 3 34 माइनस का 41 हो जाएगा हमारे पास। बच्चों यहां पर देखिए 23 प्लस का अकेला है, इन दोनों ऐड कर देंगे 1 1 2 एंड 1 4 5 तो माइनस का 52 हो जाएगा। बच्चों 41 में से 34 को माइनस कर दीजिए तो 11 कैरी ले लेना, 11 में से 4 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा हमारे पास ये। यहाँ पर देखिए 52 में से 23 को माइनस कर दो बच्चों, 12 में से कितना जाएगा 3 तो 9 बचेगा हमारे पास, बच्चे 4 में से 2 जाएगा तो 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। 2 करो यहाँ पर, माइनस का 29 बच्चों कौन बड़ा होगा, माइनस का 29 का 7 तो -7 छोटा बड़ा होगा ना इससे, तो जो यानी कि जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नंबर बड़ा हो गया हमारे पास, इस तरफ पेट को हम क्या करेंगे, फाड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये बचा एक पार्ट डी वाला जिसका आंसर आप हमें देंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, होमवर्क, आप इसका आंसर देंगे हमें कितना इसका आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग रीच करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक बार अच्छे से आप इसके देख लो सॉल्यूशन, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो अब बच्चों बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्या है हमारे पास। लो भाई ई वाला पार्ट भी है, ई वाले पार्ट को बताओ भाई इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको भी आपको होमवर्क में करना है, 2 पार्ट 3 पार्ट मैंने करे, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट आप करेंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। चलो a water tank has steps inside it. Monkey is sitting on the topmost step. That is the first step. The water level is the 9th step. He jumped and he jumps 3 steps down and the jumps back 2 steps up. In the how many jumps he will reach the water level? बच्चों वो क्या कह रहे हैं, वो 3 स्टेप्स जो है बच्चों वो क्या होता है, डाउन नीचे जाता है। जब वो 3 स्टेप बच्चों वो नीचे जाता है और 2 बैक यानी कि जंप बच्चों वो ऊपर की ओर कर लेता है, बैक कर लेता है। इन हाउ मेनी जंप्स, तो बच्चों वो कितने जंप में रीच कर पाएगा बच्चों वाटर लेवल को, ठीक है। बच्चों वाटर लेवल की बात कर रहा है, वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। A monkey is sitting on the topmost step. The first step, the water level is in the 9th step. बच्चों कितनी स्टेप है टोटल हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 9 स्टेप है। क्या है बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास स्टेयर्स बन रही है ना, यस सर। बच्चों वो क्या कह रहे हैं, ही जंप 3 स्टेप डाउन, 1 2 3, वो 3 नीचे जाता है। जब वो 3 बच्चों नीचे जा रहा है बच्चों, वो 2 कहां हो रहा है बच्चों, 2 स्टेप्स क्या हो रहा है, अप हो रहा है ना, यानी बच्चों 2 ऊपर आ जाना, 1 2 बच्चों यानी कि वो ऊपर आ जाता है। 3 नीचे जा रहा है, वो 2 ऊपर जा रहा है, 3 नीचे
फिर 2 ऊपर, अब यहां पर आ गया ना, फिर 1 2, अब 1 2 3, फिर वो यहां पर गया, फिर 1 2, फिर वो यहां पर आ जाएगा। बच्चों ऐसे वो कितने स्टेप्स देख रहा है, तो देखो 3 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है, तो ऐसे बच्चों हमारे पास क्या स्टेप्स निकल आएंगे ना, वो 9th स्टेप्स की बात कर रहा है बच्चों, तो 9th स्टेप इस वाले क्वेश्चन को हम यहां पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इसके लिए आपकी एक अलग से क्लास, यानी कि बच्चों एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन आपका बच्चों, यहां पर इसी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 7th के लिए। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पर भी हमें क्या बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन पे बच्चों, इस क्वेश्चन बेस पर हम आपकी क्लास बनाएंगे, जिसमें हम उस क्वेश्चन को जरूर करवाएंगे, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग करवाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी छूटे ना, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लो, बाकी इस क्वेश्चन का हम लोग क्लास देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back, for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down with every move. In how many jumps will he reach back to the step, to the top step, ठीक है ना। If the number of steps moved down in represented by negative integers and the number of steps moved by positive integers, यहां पर हमारे पास स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, हमें इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हमारे पास ये था आज की आपकी क्लास, जिसमें आपने स्टूडेंट्स क्या करा, जिसमें आपने क्लास 7th की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इंटीजर्स की 1.1 आया आपने पूरी फिनिश करी है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में ना हो, अपना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दोबारा समझाओ, मैं आपको दोबारा बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लगी है, अगर हम अच्छे लगे हैं तो हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।